हेलो डियर डिवाइन सोल्स। अगर आपके भी मन में ये डाउट आ जाता है कभी कभी कि क्या आपका रीयूनियन आपके डिवाइन मैस्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन से होगा या नहीं होगा, मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो हम ये सोचने लग जाते हैं, है ना। तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये पता चला है कि आप इस जर्नी में हैं, आप 3D में अपने मैस्कुलिन से मिले हैं, ठीक है, आपको डिवाइन ने उनसे मिलवाया है, तो ऑफ कोर्स आपका रीयूनियन होना ही है और वो भी इसी जन्म में होना है। ये डिवाइन ने ऑलरेडी लिख दिया है, आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है कि आपका रीयूनियन आपके डिवाइन से और डिवाइन मैस्कुलिन से, डिवाइन फेमिनिन से भी होना ही है। क्योंकि जब हमारा रीयूनियन हमारे डीएफ या डीएम से होना होता है तो उससे पहले हमारा जो यूनियन है वो डिवाइन से होता है। ये एक मोक्ष की जर्नी है। डिवाइन हमें प्योर बनाना चाहते हैं। ये प्योरिटी की जर्नी है। हम एक हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, तो डिवाइन हमारे अंदर की वो हर नेगेटिविटी को, वो हर उस लो वाइब्रेशन में जो चीज़ें हमें लेकर जाती हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। डिवाइन हमें हर इल्यूज़न से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए ही हमारे जीवन में हमें बहुत सारे चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें डिवाइन आईना दिखाते हैं हमारे उन सारे नेगेटिव इश्यूज़ को दिखाकर, हमारी ब्लॉकेजेस को दिखाकर। हमें वैसे लोग हमारी लाइफ में मिलते हैं जो हमें हर्ट करते हैं और हमारे साथ चीट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो 3D वर्ल्ड है ये एक इल्यूजन्स का वर्ल्ड है, ये हमेशा के लिए नहीं है और हमारा कोई पर्पस है। हमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, हमें अपने डिवाइन से यूनियन करना है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में मिलवाया जाता है। ये लोग हमारे जीवन से हमें जीवन में कोई लेसन देने के लिए आते हैं, और जब वो लेसन्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये लोग जो हैं हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। लेकिन जब तक हमारा कर्मा इनके साथ क्लियर नहीं हो जाता तो ये बार बार हमारी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना जल्दी हम अपने यूनियन के करीब जाएंगे। पास्ट की जो भी एनर्जी है, जो हमारे साथ हुआ है, जिसने हमें बहुत सैड किया है, हमें परेशान किया है, ठीक है, हम उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम एक लेसन को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। जितना जल्दी आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर जाएंगे, अपने पास्ट इश्यूज़ को हील कर लेंगे, अपने ट्रॉमा से निकल जाएंगे, उतना जल्दी आप अपने कर्मास को क्लियर कर पाओगे। आपके डीएम, आपके डीएफ हमेशा आपके साथ 5D में कनेक्टेड हैं। आपके हर एक इमोशंस का, हर एक थॉट का उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हो तो आप उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो सेंड कर देते हो जाने अनजाने में। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप उन्हें एक पॉजिटिव हीलिंग सेंड कर देते हो। इसलिए ही डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद को बैलेंस करो, खुद को हील करो और अपने
हर उस इशू को सॉल्व करो जो आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाता है। डीएम और डीएफ दोनों मिरर सोल हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, इसलिए ही आप जो है उनके इमोशंस को फील करते हो। और यही अगर डाउट की एनर्जी बार बार, फेयर्स की एनर्जी बार बार हमारे अंदर आ रही है, तो उससे डरना नहीं है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपको बस समझना है, खुद को एनालिसिस करना है कि ये एनर्जी अगर बार बार डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि ये आपके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। इसको आपको हील करना है। जब तक वो हील नहीं हो जाएगी, जब तक पूरी तरह से वो आपके अंदर से चली नहीं जाएगी, वो आपके सामने आती रहेगी। जितना जल्दी आप उससे मूव ऑन हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उसे हील कर लेते हैं, उतना जल्दी आप नेक्स्ट फेज़ में एंटर कर जाते हैं। जब आप अंदर से प्योर हो जाते हैं, आप अंदर से हील हो जाते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ और ज़्यादा डीप हो जाता है। आप एक लविंग एनर्जी, लविंग ऑरा, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं, नई रोशनी, नए दरवाजे आपके लिए खुलने लगते हैं। जो चीज़ें स्टक थी, जो ब्लॉकेजेस थी, वो आपके रास्ते से रिमूव होने लगती है। आपको रास्ते मिलने लगते हैं आगे बढ़ने के। आप हर कन्फ्यूज़न से निकलने लगते हो। आप डिसीज़न ले पाते हो जब आप बैलेंस हो जाते हो, और ये बैलेंस आपको डिवाइन के और ज़्यादा करीब कर देता है। और फिर डिवाइन के साथ आपका रीयूनियन, डिवाइन के साथ भी एक रीयूनियन ही तो होता है। और जब आपका डिवाइन के साथ यूनियन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अब आप उस काबिल बन चुके हो कि आपका यूनियन जो है 3D में आपके डीएफ, आपके डीएम से भी करवाया जाए। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स हमें हर कदम पे गाइड कर रहे हैं। हमारे हर एक्शन के ऊपर उनकी नज़र है। हम कब क्या सोच रहे हैं, हम कब क्या कर रहे हैं, अगर हमने डिवाइन को सरेंडर किया है, तो क्या हम अपने अंदर से भी पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं? कहीं हम किसी नेगेटिविटी में तो अभी तक स्टक नहीं है? डिवाइन को सब पता है, हम डिवाइन से कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। डिवाइन हमें हर इल्यूजन से निकालते हैं। और आपके मन का जो डाउट है कि आपका जो यूनियन है आपके मैस्कुलिन अपने आपकी फेमिनिन से होगा या नहीं होगा, तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है इल्यूज़न है जिससे आपको निकलना है। क्योंकि आपको ये सोचना है, आपको ये फील करना है कि ऑलरेडी आप 5D में कनेक्टेड हो। जब आप अंदर से खुद को एक फील करने लग जाते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, आपको लगता है कि अब तो शायद अब तो बाहर आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं, आप तो कंप्लीट हो चुके हो, तो ऑटोमेटिकली बाहर से जब आप अंदर से कंप्लीट हो चुके हो, आप ये फील करने लग जाते हो, तो बाहर से भी फिर वो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करता है और आप बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हो, तब पूरा डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, बहुत कुछ आपने सीख लिया होता है और अब आपके मन में वो सारे कुछ भी ऐसा फेयर रह ही नहीं जाता जो पहले था।
तो बस खुद खुद को ये आपको रियलाइज़ करवाना है कि आप ऑलवेज़ कनेक्टेड हो। बिल्कुल आप अपने DMDF से दूर नहीं हो। वो आपकी सोल है, आपका हाफ पार्ट है, तो आपके अंदर ही हैं। आप उनके साथ मर्ज्ड हो। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। हर डाउट से निकाला जा रहा है, आपकी रक्षा की जा रही है। हर नेगेटिविटी से, हर डेमन अटैक से आप सुरक्षित हो। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो कोई अटैक्स आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। चाहे कोई भी एनर्जी हो, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप हमेशा सेफ रहते हो, प्रोटेक्टेड रहते हो, और इससे आप भी और आपके जो हाफ पार्ट हैं, आपकी हाफ सोल हैं, वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो आप सोचोगे, जैसा आप फील करोगे, वो भी वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही फील करेंगे। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि आप कनेक्टेड हो, वो भी यही सोचेंगे कि आप कनेक्टेड हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुश रहें, प्रोटेक्टेड रहें। आप रियूनियन की तरफ बढ़ें, पर्पस की तरफ बढ़ें। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।